नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे बिल की जिससे हमारे देश की सेनाओं में काफी फर्क पड़ने वाला है। हमारे देश में लगातार कई बिल विधानसभा में पास हो रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार में सैन्य सुधार को लेकर एक नया बिल लेकर आई है। बता दें कि यह बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के पास हो गए हैं, जहाँ बिल का मकसद तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल बनाना है। माना जा रहा है कि इससे थिएटर कमांड बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। सेना में सुधार के लिए मोदी सरकार एक अहम बिल लेकर आई है। इसका नाम इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल है 2023। यह बिल राज्यसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में ये बिल ध्वनि मत के साथ पास हुआ। लोकसभा में भी यह बिल पास हो चुका है। वहीं इस बिल को राज्यसभा में पेश करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत किसी भी युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 5 से 6% भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा है, बिल का मकसद तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना है और फिलहाल ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पास हो चुके हैं और अब राष्ट्रपति की मुहर लगने की ही कानून बन जाएगा। यह हम जानेंगे कि इस बिल से देश के सेनाओं में किस तरह का असर देखने को मिलेगा और क्या यह बिल सेनाओं के लिए सही साबित होगा। अमेरिका चीन जैसी होगी भारत की सेना। मोदी सरकार के नए बिल से कैसे आधुनिक होगी सेना? क्या है थिएटर कमांड? जंग में कैसे मिलती है मदद? सेनाओं के लिए आया नया रूल। थिएटर कमांड बनाने का रास्ता साफ। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का गठन होगा। वो बिल जिसने खोला थिएटर कमांड बनाने का रास्ता। बात कर लेते हैं कि थिएटर कमांड क्या है और इसका मकसद क्या है। भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को एक छत के नीचे लाना है। बता दें कि दिवंगत जनरल बिपिन रावत 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर काम कर रहे थे। वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वो चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल निभाता है। थिएटर कमांड का सबसे सही इस्तेमाल युद्ध के समय ही होता है और थिएटर कमांड से तीनों सेना प्रमुखों के बीच बेहतर तालमेल होता है। इससे दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, आज जैसी परिस्थितियां हैं उसे ध्यान में रखते हुए सेनाओं को सशक्त करना बेहद जरूरी है। बेहतर तालमेल और एकीकरण से हमारी सेनाएं मनचाहा परिणाम हासिल करने में दिशा में आगे बढ़ सकती है। आखिर इस बिल से क्या होगा, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह बिल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और कर्मियों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों पर भी लागू होगा। इस बिल के तहत केंद्र सरकार एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर सकती है। इसमें तीनों सेनाओं में से कम 2 कर्मी होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक ये बिल इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को बेहतर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां देता है। उन्होंने कहा है, बिल का मकसद सैन्य बलों की अनुशासन की और मजबूत करना है। अनुशासन से ही एक सैनिक का न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि एकता की भी भावना बढ़ती है। यह बिल सैन्य बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। अब तक थल सेना के कर्मियों पर थल सेना एक्ट 1950, वायुसेना के कर्मियों पर वायुसेना एक्ट 1950 और नौसेना के कर्मियों पर नौसेना एक्ट 1957 लागू होता है। ऐसे में अगर किसी भी अनुशासनात्मक या प्रशासनात्मक कार्रवाई संबंधित कानूनों के आधार पर होती थी तो, लेकिन यह किसी भी सेना से जुड़े कर्मी पर कार्रवाई संबंधित कानून के आधार पर होती थी। लेकिन अब किसी भी सेना से जुड़े कर्मी पर कार्रवाई के लिए एक ही कानून होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या थिएटर कमांड बनाने का रास्ता साफ होगा। बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद माना जा रहा है कि देश में थिएटर कमांड बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है।
हालांकि राजनाथ सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा है, फिलहाल इस बारे में बोलना जल्दबाजी होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है, अगर थिएटर कमांड बनती है तो सामान्य अधिसूचना के माध्यम से ये कानून उस पर भी लागू हो जाएगा। देश में थिएटर कमांड की मांग लंबे समय से है। देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थिएटर कमांड पर काम कर रहे थे। बता दें कि 31 दिसंबर 2019 को जब उन्होंने CDDS का पद संभाला था, तब उनका सबसे बड़ा काम तीनों सेनाओं में तालमेल बैठाने का था। इतना ही नहीं, जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद दूसरे CDS बने जनरल अनिल चौहान ने भी पिछले साल तीनों सेनाओं के प्रमुखों को थिएटर कमांड पर काम आगे बढ़ाने को कहा है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि थिएटर कमांड की जरूरत क्यों पड़ी। तो 1999 भारत और पाकिस्तान ने एक जंग लड़ी थी। ये जंग कारगिल में हुई थी। इस जंग के बाद बनी समितियों ने थिएटर कमांड और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने का सुझाव दिया था और 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस तरह से युद्ध के रंग, रूप और दायरे बदल रहे हैं और टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ रही है, उस कारण टुकड़ों में सोचने से काम नहीं चलेगा। देश की पूरी सैन्य शक्ति को एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा था, ऐसे काम नहीं चलेगा कि एक सेना आगे रहे और दूसरी सेना कदम 2 पीछे रहे, तीसरी 3 कदम पीछे। तीनों सेनाओं को एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़ना चाहिए और दुनिया में बदलते युद्ध और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप उनमें अच्छा समन्वय होना चाहिए। अभी देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल है। इन्हें एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत है। थिएटर कमांड का एक फायदा यह भी होगा, इससे सेना के आधुनिक का खर्च कम होगा। किसी भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ एक सेना नहीं करेगी, बल्कि उस कमांड के अंदर आने वाले सभी सैन्य बलों को इसका फायदा होगा। वहीं जनरल बिपिन रावत ने 4 नए थिएटर कमांड पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि समुद्री सीमाएं बहुत बड़ी है और LAC की सीमा अनसुलझी है, इसलिए हमने लैंड बेस्ड कमांड तैयार किया। उन्होंने बताया है कि 2022 तक थिएटर कमांड बन जाएगी और पूर्वी और पश्चिमी कमांड पर ध्यान दिया जाएगा। बता दें कि देश में 4 थिएटर कमांड बन सकती है। पहला, पश्चिमी थिएटर कमांड। इसके तहत पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब, राजस्थान और गुजरात का कच्छ इलाका आएगा। अभी इस क्षेत्र की रखवाली पश्चिमी और दक्षिणी कमांड कर रही है। दूसरा, उत्तरी थिएटर कमांड। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पहाड़ी इलाका आएगा। इस कमांड से पाकिस्तान और चीन पर नजर रखी जाएगी। अभी ये उत्तरी कमांड के तहत आता है। तीसरा, पूर्वी थिएटर कमांड। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं के निगरानी के लिए बनाया जाएगा। अभी इन इलाकों को सेना और वायुसेना की पूर्वी कमांड देख रही है। चौथा और आखिरी है दक्षिणी थिएटर कमांड। तीनों तट पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी की रक्षा करेगा। अभी ये नौसेना और वायुसेना की कमांड में आता है। अंडमान का थिएटर कमांड भी इसी के तहत आएगा। अब बता दें कि देश में अभी कितनी कमांड्स हैं। तो देश में 17 कमांड्स है और तीनों सेनाओं की अलग अलग 17 कमांड्स हैं। इनमें से 7 कमांड्स थल सेना और वायुसेना के पास है, तो वहीं 3 नौसेना के पास। देश में अभी सिर्फ एक ही थिएटर कमांड है। इसकी स्थापना 2001 में अंडमान निकोबार में की गई थी। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक भी फॉरेंसिक कमांड है, जो परमाणु हथियारों को सुरक्षा देता है और उसे संभालता है। आखिर में बात कर लेते हैं कि भारत के अलावा कौन से देश में कितने थिएटर कमांड है। तो अमेरिका के पास 11 थिएटर कमांड है। अमेरिका में अभी कुल मिलाकर 11 थिएटर कमांड मौजूद है। इनमें से 6 पूरी दुनिया को कवर करते हैं। तो वहीं चीन के पास भी 5 थिएटर कमांड है। चीन भारत को अपने पश्चिमी थिएटर कमांड के जरिए हैंडल करता है। इसी कमांड से वो भारत चीन सीमा पर निगरानी भी रखता है। रूस के पास भी 4 थिएटर कमांड से कहीं ना कहीं अब भारत में दुनिया का सबसे ताकतवर सेना माना जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2014 में केंद्र की सरकार बनी थी और उसके बाद लगातार देश के हित और जनता की समस्या पर कहीं ना कहीं सरकार खरी उतरी है। इसी कड़ी में देश में अब एक ऐसा बिल आ रहा है जिससे न केवल सेनाओं को लाभ होगा, बल्कि हमारे दुश्मनी देश को भी इसका संदेश चल पहुंचेगा कि विश्व की सबसे ताकतवर सेना भारत में होगी।
या कह सकते हैं कि भारत में ताकतवर सेना मौजूद है, क्योंकि सिर्फ एक कदम की दूरी पर हमारे देश की सेना की शक्ति और इसी तरह की और जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।